बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, इस उम्मीद के साथ पालते पोसते हैं कि बुढ़ापे में यही औलाद उनका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। लेकिन आज जयपुर से एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। यहाँ एक कलयुगी बेटी ने करोड़ों की संपत्ति और सरकारी नौकरी के लालच में न सिर्फ अपनी माँ की सुपारी देकर हत्या करवा दी, बल्कि अब उसके पिता की मौत पर भी गहरे राज खुलने लगे हैं। जयपुर की एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा यानी आयुषी, जो कुछ दिनों पहले तक एक आम लड़की थी, आज राजस्थान के सबसे सनसनीखेज और चर्चित आपराधिक मामलों की मुख्य आरोपी बन चुकी है। पुलिस जांच के अनुसार आयुषी ने अपनी ही सगी मां नीरज शर्मा को मौत के घाट उतारने के लिए करीब 7 लाख की सुपारी दी थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस मामले की परतें खोलने लगी, कहानी में कई खौफनाक और नए मोड़ देखने को मिले। नीरज शर्मा की हत्या की जांच अभी चल ही रही थी कि आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने एक बड़ा दावा करके सनसनी फैला दी है। उनका कहना है कि परिवार में ये पहली संदिग्ध मौत नहीं है। अप्रैल 2025 में आयुषी के पिता यानी विजय वशिष्ठ की मौत भी सामान्य नहीं थी। राकेश का आरोप है कि विजय वशिष्ठ लंबे समय से बीमार जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालात सुधर रही थी। फिर अचानक उनका अस्पताल बदल गया और मौत के बाद बेहद जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामा ने दावा किया कि एक झगड़े के दौरान आयुषी ने अपनी माँ से कहा था, जब पापा को मार दिया तो तुम क्या चाहिए हो। इसके बाद डरी सहमी माँ ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, बस 2 दिन की जिंदगी बची है। इस दोहरी मौत और साजिश के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो है 14 करोड़ की भारी भरकम संपत्ति और कोर्ट की सरकारी नौकरी। आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर थे। उनकी मौत के तुरंत बाद आयुषी ने हमदर्दी जताने के बजाय सबसे पहले अनुकंप के आधार पर सरकारी नौकरी पाने की जिद शुरू कर दी थी और पूरी संपत्ति को अपने नाम करने की साजिश में जुट गई थी। इस बात को लेकर घर में आए दिन तनाव और झगड़े बढ़ते रहे। पुलिस पूछताछ में आयुषी ने अपनी मां से खराब रिश्तों की बात कबूल की है। उसने बताया है कि उसे हमेशा लगता था कि उसकी मां उसकी स्पेशल चाइल्ड यानी दिव्यांग भाई को ज्यादा प्यार और अहमियत देती है। इस वजह से वे खुद को अकेला महसूस करती थी और मां से नफरत करने लगी थी। हालांकि पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि क्या सिर्फ ये नाराजगी किसी को अपनी ही मां का कातिल बना सकती है या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दौलत का लालच था। इस पूरी साजिश में आयुषी के चचेरे भाई बलराम का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। परिजनों का आरोप है कि पिता की मौत से लेकर मां की हत्या तक आयुषी के हर बड़े और संदिग्ध फैसले के पीछे बलराम का ही हाथ था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। डीसीपी रंजीत शर्मा के मुताबिक आयुषी बेहद तेज दिमाग की है। वे पुलिस को घुमाने के लिए सामान्य सवालों के जवाब तो आसानी से दे देती है, लेकिन निजी और मुख्य साजिश के सवालों पर पूरी तरह चुप हो जाती है। इसी वजह से अब पुलिस साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक की मदद से उससे पूछताछ करेंगे ताकि इस 14 करोड़ की खूनी साजिश के सारे अनसुलझे राज बेपर्दा हो सके। इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।